हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आई हूँ बहुत ही कमाल की किचन से जुड़े हुए टिप्स एंड हैक्स है जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा काम देने वाले हैं। आपके घर के जो काम हैं उनमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। इन टिप्स को अपनाकर आप आपका समय और पैसा दोनों ही बचा सकती है। तो चलिए फिर देख लेते हैं आज की बहुत ही कमाल की किचन टिप्स एंड हैक्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहली वाली टिप्स है चने की दाल को लेकर। अक्सर हम लोग चने की दाल को यूं ही रख देते हैं और ये ख़राब होती है, इसमें कीड़े घुन वगैरह लगने का डर रहता है। तो इसको हम कैसे सेफली कई महीनों तक संभाल के रख सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। सबसे पहले आप धूप में रखिए। पूरे दिन धूप में रखने के बाद में फिर आप किसी कंटेनर में भर दीजिए और उसके बाद उसमें आप नमक डाल दीजिए। और अगर आप दाल को पूजा के काम में लेना चाह रहे हो, तो पूजा के लिए लेना चाहते हो तो इसमें आप एक नमक की पोटली बनाइए और उसके बाद में 2 पोटली रख दीजिए, एक नीचे रख दीजिए और एक ऊपर रख दीजिए। तो इस तरीके से इसमें आप नमक की पोटली बनाकर भी रख सकते हो। और इस तरह पोटली बनाकर रखने से आपकी दाल में जो कीड़े घुन लगने वाले हैं वो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे और आपकी दाल महीनों महीनों तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो इस तरीके से आप दाल को बहुत ही अच्छे से यूज में ले सकते हैं। छोटी सी टिप्स है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं हम अगली वाली नेक्स्ट टिप। तो अगली टिप है इस तरीके की स्टील के बर्तन को लेकर। कढ़ाई हुई या भगोनी हुई, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी स्टील की जो भगोनी है वो इस तरीके से जल गई है। तो इसको एकदम पहले जैसे क्लीन कैसे करें, तो उसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी टिप्स शेयर कर रही हूँ। जैसे आपके कुकर वगैरह भी ख़राब हो जाते हैं तो उनको भी आप बहुत अच्छे से सही साफ कर सकते हो। तो यहाँ पे लेना है टूथपेस्ट और साथ में ही आपको थोड़ा सा पानी लेना है। पानी लेने के बाद ये जो फॉइल पेपर होता है ये सबके घरों में होता है। बच्चों को टिफ़िन में रखने के लिए हम खाना देते हैं, और या फिर ऑफिस में टिफ़िन लगाते हैं उसमें भी हम खाना देते हैं। तो इसमें पैक करके जो वापस बच के आता है तो उसको भी आप जो वेस्टेज में फेंकते हो फॉइल पेपर, उसको भी आप यूज़ में ले सकते हो। इस तरीके से उस बॉयल बनाइए और बॉल बना के इस तरीके से इससे रब कर दीजिए। आपकी कैसी भी जली हुई भगोनी या कढ़ाई कुकर जो भी होगा एकदम क्लीन साफ हो जाएगा। आपको 2 से 3 मिनट के लिए रब करना है और कैसा भी जला होगा वो भी एकदम नए जैसा साइन मारने लगेगा। तो आप यहाँ देख सकते हो भगोनी एकदम पहले जैसी बिल्कुल नए जैसी साइन मारने लगी है और एकदम क्लीन साफ हो गई है। इस तरीके से आप आपके स्टील के बर्तनों को, छोटी सी टिप्स है, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप। तो अगली टिप है आलू के छिलके को लेकर। हम कई बार क्या करते हैं कि आलू का जो छिलका होता है उसे ऐसे ही वेस्टेज में फेंक देते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप आलू के छिलके को वेस्टेज में नहीं फेंकेगो। तो जब भी हम आलू को छीलते हैं और जो छिलका है वो वेस्टेज में जाता है, तो उसका आज बहुत अच्छा यूज़ बता रही हूँ। क्या करना है कि इस तरीके से जो आलू का छिलका होता है ना, इससे हम घर के बहुत सारे कामों को कर सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले बता रहे हैं कि आप जो कांच का शीशा है या फिर आपके घर में अलमारी में जो शीशा लगा होता है, घर पे हमारे बाथसिंक के सामने शीशा लगा होता है, उनको हम इस तरीके से आलू का छिलका लेकर अच्छे से सिर्फ रब कर दीजिए और कोई भी कपड़े से आप या टिश्यू पेपर से इसको अच्छे से पूछ दीजिए। और पूछने के बाद में फिर आप इसमें देखोगे कि कैसे भी स्क्रैच वगैरह होंगे, कैसा भी कुछ भी होगा, एकदम साफ हो जाएगा और नए जैसा शाइन करने लगेगा। इससे आप कांच के बर्तन भी धुल सकते हो और बहुत अच्छा ये काम करता है, बहुत ही यूज़फुल है। और आप इससे आपकी खिड़की वगैरह जो होती है, घर की विंडो वगैरह होती है, उनको भी रफ करके उन पे जितनी भी गंदगी धूल जमी होती है उससे भी साफ कर सकते हो। ये बहुत ही कमाल की टिप्स है, एक बार ट्राई ज़रूर करना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। छोटी सी टिप्स है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप्स। तो अगली टिप है हमारी लोहे के तवे को लेकर। तो लोहे के तवे में इस तरीके से बहुत जल्दी दाग लग जाते हैं और ये छूटते नहीं हैं। तो इनको हम बिना कोई ज़्यादा मेहनत किए कैसे निकालें, तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ में बहुत अच्छी टिप्स शेयर कर रही हूँ। क्या करना है कि यहाँ पे हमें लेना है एक इनो। यहाँ पे इनो लीजिए और इस तरीके से आप इसमें चारों आधे में मैं आपको साफ करके दिखा रही हूँ, पूरे में नहीं कर रही हूँ। आप एक इनो से पूरे तवे को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो। साथ में यहाँ पे आप वाइट विनेगर ले लीजिए। वाइट विनेगर की जगह आप लेमन जूस भी ले सकते हो। यहाँ पे आधा स्पून आप लेमन जूस भी इसमें डाल सकते हो और इसे 3 से 4 सेकंड के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। और उसके बाद में यहाँ आपको तीसरा क्या लेना है, वो है रैक मार्क। इस तरीके का रैक मार्क हार्डवेयर
की दुकान पे बहुत ही इजी मिल जाएगा और बहुत सस्ता मिलता है। ये तो हर किसी के घर में होता है और उससे आप बस 2 से 3 मिनट के लिए रब करिए। ज़्यादा आपको रब नहीं करना है। 2 से 3 मिनट में आपके तवे पे जो शाइन, जो चमक आएगी, जो सारी गंदगी जो निकल जाएगी, आप खुद देख के हैरान हो जाओगे, इतने अच्छे से ये साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ मैंने ज़्यादा नहीं रब किया, 2 से 3 मिनट ही मुझे इसको रब करना पड़ा। और अब आप देख सकते हो मैंने आधा तवा इसीलिए आपको धुल के दिखाया है कि इस तरीके से जो आधा तवा है वो कितने अच्छे से साफ़ हो गया है। तो आप भी इसी तरीके से बिना टाइम खर्च कर किए घर में ही बहुत अच्छे से तवे को साफ़ कर सकते हो। और जो घर में वेस्टेज में पड़ा हुआ होता है ना इनो, वही वाला आप यूज में ले सकते हो। जैसे कई बार इनो की एक्सपायर डेट निकल जाती है और घर में रखे रखे वो खराब हो जाते हैं, तो उनका आप यूज में इस तरीके से ले सकते हो। उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है पसंद आई। तो ये वाली टिप्स खास उन महिलाओं के लिए हैं जो उठ बैठ नहीं सकती है, बार बार उठना बैठना नहीं हो पाता है, कमर की वजह से वो दुख नहीं पाती है, उठने बैठने में या पोछा लगाने में दिक्कत होती है। तो उन महिलाओं के लिए बहुत ही कमाल की ये टिप्स है। जो महिलाएं बैठकर पोछा नहीं लगा पाती हैं तो उनके लिए ये टिप्स बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो सबसे पहले हमें ये सॉक्स लेने अच्छे से गीले कर लेने हैं और उसके बाद में फिर हम इनको वाइपर के ऊपर पहना देंगे। तो इस तरीके से वाइपर लीजिए, आप सबके पास में घर में वाइपर होता है, तो इस तरीके से वाइपर लीजिए और वाइपर के ऊपर आप सॉक्स को पहना दीजिए। सॉक्स अच्छे से पहना दीजिएगा दोनों तरफ से। तो यहाँ मैंने दोनों सॉक्स लिए दोनों साइड से और अच्छे से अब इनको पहना दिया। तो अब हम इसको आगे क्या करेंगे कि आप पूरे घर में बेड के नीचे, अलमारी के नीचे, सोफ़ा के नीचे से बहुत ही आराम से आप पोछा लगा सकते हो और आपके घर में जितनी भी गंदगी होगी वो पूरी क्लीन निकल जाएगी। आपका घर का जो फर्श है एकदम चमकने लगेगा। आप खुद हैरान हो जाओगे कि बिना धुके आप लोग इतने अच्छे से पोछा लगा सकते हो। और इस तरीके से पोछा लगाने के बाद में फिर आप इनको जब थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, क्योंकि एक ही एक साइड से पोछा नहीं लग सकता है। तो इस तरीके से आप घुमाते हुए इनसे पोछा फिर दोबारा सरकाने के बाद में फिर दोबारा पोछा लगा सकते हो। तो सॉक्स से इस तरीके से आप घर में ही मोजे से पोछा बहुत अच्छे से लगा सकते हो। आप सॉकेट, अलमीरा या फिर जैसे एसी हुए उनके ऊपर आपके हाथ नहीं पहुंच पाते हैं तो उनको भी आप बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो। जैसे हमारे घर के फ़ैन वगैरह हुए उनको भी आप बहुत अच्छे से साफ़ कर सकते हो। छोटी सी टिप्स है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। एक बार ज़रूर ट्राई करना। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप। तो अगली टिप्स है, इस तरीके के कांच के बर्तन जो लोग यूज़ में लेते हैं और जैसे रेगुलर में यूज़ में लेते हैं और उनकी शाइन चली जाती है, तो उनके लिए ये बहुत ही कमाल का हैक्स रहने वाला है। तो क्या करना है, इनमें वापस एक नई जैसी चमक शाइन बने तो उसके लिए हमें एक सोल्यूशन तैयार करना है। सबसे पहले हमें यहाँ लेना है एक वाइट विनेगर। यहाँ मैंने थोड़ा सा वाइट विनेगर लिया है और उसमें मैं 1 चम्मच भर के नमक डाल दूँगी। आप जो खाना वाला नमक होता है वही नमक लेना है सादा, और अब इनको अच्छे से मिक्स कर देना है। इस तरीके से हमारा जो सॉल्यूशन है बनकर तैयार हो गया है। अब हमको आगे क्या करना है कि इस तरीके का स्क्रबर लेना है और उससे अब हम जो हमारे कांच के जो भी कंटेनर वगैरह बर्तन होते हैं उनके ऊपर अच्छे से लगा देंगे। तो इस तरीके से लगाने से आप खुद देखोगे कि जो आपके बर्तन हैं उन पे एक अलग ही चमक आने लगेगी। ज़्यादा कुछ नहीं रब करना, बस थोड़ी 2 से 3 मिनट के लिए इस तरीके से लगाकर छोड़ देना है और लगा के छोड़ने के बाद आप इनको पानी से वॉश कर लीजिएगा। इस तरीके से मैंने जो मेरे घर में तो सिर्फ कांच के बर्तन में ग्लास में थे तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो धोने के बाद आप देख सकते हो कि अब इनमें एक अलग ही शाइन आपको नज़र आएगी। छोटी सी टिप्स है, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी, ट्राई ज़रूर करना। देख लेते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप। तो इस तरीके के जो क्लीचर होते हैं हमारे घर में बहुत ज़्यादा होते हैं, छोटे मोटे इधर उधर कहीं ना कहीं हम पटक देते हैं और हम इनको जब हमें ज़रूरत होती है तो हमें टाइम पे नहीं मिलते हैं। तो हमें ये टाइम पे मिल जाए उसके लिए हमें इनको किस तरीके से यूज में लेना है तो उसका मैं आप लोगों के साथ में बहुत अच्छी टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके के जो क्लीचर होते हैं उनको हम, जैसे हमारे पास पुरानी जो हमारी रिंग चूड़ी वगैरह होती है उनमें सेट करके रख सकते हो आप। इस तरीके की जो चूड़ी होती है जिसे हम काम में नहीं लेते हैं, वेस्टेज में हमें फेंकनी होती है, तो उसमें एक जगह इस तरीके से चारों तरफ उसमें लगा देना है। तो यहाँ पे एक एक करके इस तरीके से जो छोटे मोटे क्लीचर होते हैं ना उनको आप सेट करके इस तरीके से रख दीजिए। जब भी
भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तब आपको याद आ जाएगी और तुरंत आप इनको इस तरीके से निकाल कर यूज में ले सकते हो। और अगर आप इस तरीके से यूज में रिंग चूड़ी में नहीं लेना चाहते हो तो आपको मैं एक और आइडिया बताती हूँ कि आपको इनको जो हम सिंक के पास में हमारा इसमें हम कपड़े लगाते हैं, हाथ पोंछने वाला कपड़ा जो हम हाथ धुलने के बाद में, तो इस पर आप इस तरीके से चारों तरफ लगा दीजिए। पास में ही हमारी बाथ सिंक होती है, पास में ही हमारा मीनार होता है शीशा, तो उन तीन सब चीज़ पास में ही होती है। तो जब भी हम कहीं पार्टी आर्टी के लिए तैयार होते हैं तो सामने ही ये रखा रहता है, तो इसमें हम जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम क्लीचर तुरंत हमें नज़र आएंगे और हम यूज़ में ले सकते हैं। छोटी सी टिप्स है, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप। तो अगली टिप्स है मेरी बिस्किट को लेकर। बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में बिस्किट बहुत जल्दी सीम जाती है और बिस्किट बहुत जल्दी सीमने से ना वो ख़राब भी हो जाती है, हम एक से दूसरी बार यूज़ भी नहीं ले पाते हैं। तो ये फिर से नॉर्मल एकदम क्रिस्पी कैसे हो, तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छी टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो ये वाली जो हैक्स है इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। आप नॉन स्टिक तवा भी ले सकते हो, सादा तवा भी ले सकते हो, लेकिन सादा तवा के ऊपर हो या नॉन स्टिक के ऊपर आप ये चीज़ ज़रूर रखिए, फॉइल पेपर सबके पास होता है। इस तरीके से आप फॉइल पेपर रख दीजिए और फॉइल पेपर के ऊपर आप सारी जो बिस्किट है उनको डाल दीजिए। आप सादा में तवे में रख सकते हो, लेकिन वो जलने का ज़्यादा डर रहता है। इसमें आपकी बिस्किट जलेंगी नहीं और बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप सारी बिस्किटों को उलट पलट कर अच्छे से क्रिस्पी कर सकते हो और इनको फिर से आप खा सकते हो, बच्चों को दे सकते हो खाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो सारी बिस्किट हैं उनको इस तरीके से अच्छे से क्रिस्पी कर लिया है। तो मैं अब आपको इनको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए इतनी क्रिस्पी हो गई है कि बहुत अच्छे से टूट गई है। तो आप इस तरीके से इनको तोड़ कर खा सकते हो। और अगर आप इनको पैक करके रखना चाहते हो कि हमें बाद में खानी है, तो आपको इसी फॉइल पेपर में अच्छे से चारों तरफ से फोल्ड करते हुए, या फिर जो एयर टाइट पॉलीथीन होती है ना, ये वाली नहीं, जो दूसरी वाली पॉलीथीन आती है जिसमें हम ऊपर से जिप लगी होती है, उस वाली पॉलीथीन में पैक करके रख सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने फॉइल पेपर में चारों तरफ से पैक कर दिया अच्छे से, ताकि इसमें अंदर हवा ना जाए। तो इस तरीके से पैक करके फोल्ड करके रख दीजिएगा। तो अगली टिप्स है हमारी, इस तरीके के जो रैकेट्स होते हैं मच्छर मारने वाली, जो हम मार्केट से लेके आते हैं और ये यूज़ लेते लेते काफ़ी टाइम हो जाते हैं और कभी कभी कम भी काम करता है। तो क्योंकि इसमें जब हम मच्छर मारते रहते हैं तो इसमें मच्छर फंसने लगते हैं और इसमें बैड स्मेल भी आने लगती है, मच्छरों की अजीब सी स्मेल आती है। तो इसको हम कैसे साफ़ करें, कैसे ये बहुत अच्छे से काम करने लगे। तो इसमें क्या करना है कि हमें लेना है इसको साफ़ करने के लिए यहाँ पे टीथ ब्रश। जी हाँ फ्रेंड्स, जो भी आपके पास ख़राब हो गया हो वो वाला टीथ ब्रश लीजिए और उससे इस तरीके से आप अच्छे से साफ़ करिए इसको। इस तरीके से आप जब रब करेंगे, साफ़ करेंगे ना, तो इसकी जितनी भी गंदगी होगी सारी निकल जाएगी। जो भी जाला वगैरह फंसा होता है, मच्छर वगैरह, वो निकल जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको दोनों तरफ से उलट पलट कर अच्छे से साफ़ कर लीजिए और इसके जो इसमें जो करंट बनता है ना, वो भी अच्छे से बनने लगेगा। तो छोटी सी टिप्स है, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। तो इस तरीके से आपके घर में जो भी रैकेट्स पुराने रखे हैं, जो काम नहीं कर पा रहे हैं, जो ख़राब होने पे आ रहे कि धीरे धीरे काम तो करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं, तो उनको इस तरीके से आप साफ़ करिए और फिर आप देखिए कि ये कितने अच्छे से काम करने लगते हैं। तो उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। चलिए फिर देखते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप। तो अगली टिप्स है हमारे फ़ोन को लेकर। कई बार क्या होता है कि हम लेडीज़ें ज़्यादातर किचन में जब होते हैं तो हम फ़ोन भी यूज़ में लेते हैं साथ में, और वो ऑयल के हाथ लगने की वजह से ख़राब होने लगते हैं। इनकी जो टच है धीरे धीरे गंदा होने लगता है, ख़राब होने लगता है, हम इसे यूज़ में सही से नहीं ले पाते हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छी टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो क्या करना है कि हमें लेनी है इस तरह की पॉलीथीन एकदम सॉफ्ट लीजिएगा और जितनी छोटी हो उतनी ज़्यादा अच्छी रहेगी। मेरे पास छोटी पॉलीथीन नहीं थी तो मैंने थोड़ी बड़ी ही पॉलीथीन ले ली है। तो आप छोटी वाली पॉलीथीन लीजिएगा और इस तरीके से पलट दीजिएगा और पलट कर उसको अच्छे से सेट कर दीजिए और तब आप आपके जो फ़ोन है उसको आप यूज़ में लीजिए। कई बार क्या होता है हम बर्तन धुलते हैं तब भी हम फ़ोन को यूज़ में लेते रहते हैं और हमारे हाथ इसके ऊपर लगते रहते हैं, या फिर हम खाना खाते हैं तब भी हम यूज़ में लेते हैं और इसके ऊपर हाथ लगने की वजह से इनके ऊपर चिकनाहट आती है, स्क्रीन भी ख़राब होने लगती है। तो आप इस तरीके से
फ़ोन को यूज़ में ले सकते हो, जिससे आपका फ़ोन भी ख़राब नहीं होगा और आप फ़ोन सेफ बना रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है पसंद आई होगी। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप। तो अगली टिप्स है हमारी पॉलीथीन को ही लेकर। कई बार क्या होता है कि जो हम ये पॉलीथीन है इनको हम बस ऐसे ही कचरे भरने में ही यूज़ में लेते हैं, लेकिन आज इनका मैं आपको बहुत ही कमाल का यूज बता रही हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एकदम सॉफ्ट वाली पॉलीथीन लेनी है, वाइट कलर की पॉलीथीन लीजिएगा और इस जितना हो उतना लाइट कलर होना चाहिए। और उसके बाद हम दोनों तरफ से इसको कट कर लेंगे, इसके आगे से हैंडल भी कट कर लेंगे और साइड में से भी इसको कट कर देंगे। अब हम इसको बीच में से भी कट कर लेंगे और कट करने के बाद में हम क्या करेंगे कि जो हमारे घर में जो रिमोट होते हैं ना टीवी के या फिर एसी के या फिर हमारे जो रेडियो वगैरह होते हैं उनके, तो उनको हमें इस तरीके से कवर कर देना है। तो यहाँ पे मैं दोनों तरफ से इसको अच्छे से कवर कर दूँगी। तो यहाँ पे इस तरीके से कवर करने से और फिर कट करके इसको अच्छे से सेट कर दूँगी। क्या होता है कि कई बार हमारे जो बच्चे होते हैं ना वो खाते खाते रिमोट के ऊपर ही चाय या बिस्किट दूध वगैरह फैला देते हैं, सब्ज़ी वगैरह फैला देते हैं। और वैसे भी बारिश के मौसम में जो इनके सेल हैं वो बहुत जल्दी सीलने लगते हैं, बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं। तो इस तरीके से आप पॉलीथीन का कवर चढ़ा सकते हो, ना कि कोई और आपको ख़रीदनी भी नहीं पड़ेगी इस तरीके से। और जब भी हमें सेल डालने होते हैं तो 3 से 4 महीने के लिए हमें 3 से 4 महीने ये चल जाते हैं आरामी से, तो उसके बाद हमें इसमें सेल डालने होते हैं। तो इसी तरीके से आपके जो घर के रिमोट वगैरह हैं उनको आप सेफली रख सकते हो और इस तरीके से आप इनके ऊपर पॉलीथीन लगाकर इनको बहुत अच्छे से सेफ काफ़ी लंबी और चला सकते हो। उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है लेकिन आपको पसंद आई होगी। इस तरीके से आप घर के जो छोटे छोटे आपके सामान हैं उनको आप लंबे समय तक चला सकते हो, बचा सकते हो। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप की। तो अगली टिप्स है सॉक्स को लेकर। कई बार क्या होता है कि हमारे बच्चों के सॉक्स होते हैं या फिर इनके होते हैं ऑफिस में पहनने के लिए, या फिर जो भी हम सॉक्स पहनते हैं इधर उधर हम रख देते हैं और ये गुम जाते हैं। तो कभी कभार इनकी हमें साइज़ भी नहीं मिल पाती है, किसका कौन सा साइज़ इधर उधर हो जाता है। तो ये गुमे ना, इधर उधर ना हो, उसके लिए मैं आप लोगों के साथ में बहुत अच्छी टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें इस तरीके से सॉक्स को रख देना है और रखने के बाद में फिर एक के ऊपर दूसरी साइड पलटकर और इसके अंदर इस तरीके से हमें रख देना है। तो यहाँ पे जो सॉक्स है दोनों एक साथ एक जगह रखे रहेंगे और इनकी अच्छे से आप फोल्ड भी इनको करके रख सकती हो। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े आपको ये टाइम पे मिल जाएंगे और इधर उधर घूमेंगे भी नहीं और आपको आपका जो काम है वो और भी इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉक्स को घर में पैक करके रखिए जिससे आपको सॉक्स टाइम पे मिल जाए। उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है पसंद आई होगी। चलिए फिर बढ़ते हैं अगली। तो अगली टिप्स है इस तरीके के जो कम्बल होते हैं उनको लेकर। आज मैं कम्बल से तकिया बनाकर बताऊंगी। तो क्या करना है कि सबसे पहले हम इस तरीके से इसका फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड करके अच्छे से इसको जमा देंगे। कई बार क्या होता है कि हमारे घर में जो गेस्ट वगैरह आ जाते हैं और फिर हम लोगों के पास में तकिया नहीं हो पाती है, लिमिट की ही तकिया होती है। तो उसके लिए हमें इमरजेंसी में जब तकिया चाहिए होती है तो आप इमरजेंसी के लिए इस तरीके से तकिया बनाकर तैयार कर सकती हो। जब भी घर में आपके कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो इस तरीके से आप खुद के लिए तकिया बनाकर तैयार कर सकती हो और गेस्ट को आपका घर का जो तकिया है उसको यूज़ करने के लिए दे सकती हो और इसको आप बहुत अच्छे से यूज़ ले सकती हो। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने देखिए तकिए बनाकर तैयार कर लिए। उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है लेकिन आपको पसंद आई होगी। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगली वाली टिप्स की ओर। सफ़ेद मोज़ों को कई लोग पहनते हैं, छोटों से लेकर बड़े तक लोग इन्हें पहनते हैं, लेकिन मुश्किल इन्हें धुलने वाले की आ जाती है। दरअसल वॉशिंग मशीन में भी ये जुराफ ढंग से साफ़ नहीं हो पाते हैं। हाथ से धुलने पर भी कई बार मैल टच से मच नहीं होता है। अगर आप भी इन वाइट सॉक्स के जमे जिद्दी दाग से छुटकारा पाना चाहते हो तो इस टिप को ज़रूर अपनाएं। असरदार टिप्स है, एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो जुराफों को साफ करने के लिए आपको लेना है सफ़ेद सिरका यानी कि वाइट विनेगर। तो 1 मग पानी में 3 से 4 ढक्कन सिरका आप इसमें डाल दीजिए। और अगर आप 1 बाल्टी लेना चाह रहे हो तो 1 बाल्टी में आपको 3 से 4 कप सिरका डालना होगा। तो इस तरीके से मैंने इसमें 3 से 4 ढक्कन
वाइट विनेगर डाल दिए हैं। अब जो हमारे गंदे जो मोजे हैं यानी कि जो राख हैं उनको हम इसमें डाल देंगे और इन्हें अब हम रात भर के लिए छोड़ देंगे और सुबह इन्हें रगड़कर आप दोबारा धोइए तो आप देखेंगे कि नए जैसे ये चमकने लगेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने रात भर के लिए इन्हें छोड़ दिया है। और अब हम इनको देखते हैं। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले आपको हाथों से ही अच्छे से इस तरीके से इनको मसल लेना है। जितनी भी गंदगी होगी इनकी अभी बहुत अच्छे से निकल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इनको दोनों हाथों से अच्छे से रब किया है और अब आपको मैं इनका पानी दिखाती हूँ कितना गंदा पानी इनमें से निकला है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से कुछ हद तक इनकी गंदगी निकल गई है और अब हम इनमें लगाएंगे साबुन। तो यहाँ मैंने लिया है साबुन, जो आप नॉर्मल साबुन जिससे आप धुलते हो वही साबुन आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिया है टाइड साबुन और अब उसको मैं अच्छे से इस पर लगा देती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने लगा दिया है साबुन। मैंने इस पर कुछ नहीं लगाया, सिर्फ साबुन लगाया और साबुन से ही ये इतने अच्छे से क्लीन हो गए थे कि ना मुझे ब्रश लगानी पड़ी और ना ही मैंने इन पे और कुछ लगाया है। और अब इनको मैं अच्छे से धुलकर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने फिंगर से ज़रा सा इनको रब किया था कि कहीं पे थोड़ा बहुत ज़िद्दी दाग रह गए हों तो वो निकल जाएं। यहाँ पे हम घंटों घंटों तक इनको रगड़ते रहते हैं और ये साफ़ नहीं हो पाते, लेकिन आज मैंने जो ये टिप्स बताई है इसको आप ज़रूर ट्राई करना। आपका कैसा भी गंदा सॉक्स होगा वो भी एकदम क्लीन साफ़ हो जाएगा, कोई दाग नहीं रहेगा, बिल्कुल नए जैसी शाइनिंग मारने लगेगा। तो यहाँ पे नए जैसी इसमें एकदम चमक आ जाएगी। तो अब मैं इनको आपको धुल के दिखाती हूँ। तो आप इस तरीके से फ्रेश पानी से एकदम ताज़ा पानी से इसे धो लीजिए और फिर आप देखिए कि इनकी जो सारी गंदगी जमी हुई थी वो कितने अच्छे से साफ़ हो गई है। तो यहाँ पे ये देखिए आप देख सकते हो सॉक्स हमारे कितने क्लीन साफ़ हो गए हैं। छोटी सी टिप्स है, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। तो इसी तरह की यूज़फुल टिप एंड ट्रिक्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगली टिप्स है हमारे इस तरीके जो तवा होता है लोहा, उस पर जंग लगने लगती है और जंग लगने से वो जल्दी ही ख़राब होता है। रोज़ रोज़ हम लोहा का तवा धुल नहीं सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि जब हम खाना बनाते हैं तो उस टाइम आपको गरम गरम तवे पर नमक डाल देना है और जब तवे पर नमक अच्छे से गर्म हो जाए चारों तरफ इस तरीके से आप फैला लीजिए। फैलाने के बाद गर्म हो जाए नमक तो आप कोई भी कॉटन कपड़ा लीजिए और इस तरीके से नमक को इसके ऊपर अच्छे से रब कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके तवे पे जितनी भी गंदगी या जंग वगैरह लगी होगी वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी और साफ़ होने के बाद में फिर आपका जो तवा है ना वो पहले जैसा एकदम आपको रोज़ रोज़ धुलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप वीक में एक बार 2 चम्मच नमक डालिए और इसको अच्छे से रब करिए। आप देखिए खुद नमक का भी कलर चेंज हो जाएगा, आपके तवे की जितनी गंदगी जमी होगी सारी गंदगी को ये निकाल देगा। तो यहाँ पे आप पहले तवा देख सकते हो, तवा पहले कैसे गंदे था और अब तवा एकदम कितने अच्छे से साफ़ हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ छोटी छोटी टिप्स है पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और इसी तरह की यूज़फुल टिप्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स।